हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। उदय बैच में आप सभी का स्वागत है एक और नए लेक्चर के अंदर। क्या हाल चाल है, एक बार सभी बच्चे बता दे फटाफट से। एक बार हाल चाल बता दो फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या हाल चाल है भाई, क्या हाल चाल है। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है, वीडियो भी सभी को दिखाई पड़ रही है। तो एक बार जल्दी से फायर वाला इमोजी जरूर लगाएं कमेंट सेक्शन के अंदर। फायर वाला इमोजी जरूर लगाएं कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या हालचाल, क्या हालचाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। उदय बैच में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग बेटा जी। आज लेकर के आए आपके लिए मोशन न प्लेन, नया नया चैप्टर, नए नए चैप्टर का नया नया लेक्चर, लेक्चर नंबर 1। नमस्ते बेटा, राधे राधे बच्चों, मेरे चरणों में आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम। चलिए, हालचाल बढ़िया है। फायर वाले मुझे बहुत सारे लग गए हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। क्लास कैंसिल नहीं होने दी हमने। देखो सैटरडे है, सैटरडे है तो क्या हुआ, क्या हुआ फिर। वीकेंड है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सातों दिन पढ़ना है भाई, सातों दिन। देर इज नो ब्रेक, देर शुड बी नो ब्रेक, देर शुड नेवर बी एनी ब्रेक। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, हाल चाल बढ़िया है। चलिए बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री की क्लास अभी खत्म हुई है, कोई बात नहीं। अपन अभी कौन सा पढ़ना शुरू कर रहे हैं यार। अभी अपन नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, गुड इवनिंग कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए अभी अपन चिल मार रहे हैं। ठीक है, एकदम से नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम से थोड़ी ना। मैंने ऐसा किया क्या। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने ऐसे किया क्या, मैंने ऐसा बोला क्या कि चलो शुरू करते हैं हम लोग मोशन इन अ प्लेन, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 है आज। और लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऐसा मैंने बोला क्या। अच्छा मैंने क्या ये बोला क्या हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे 2D में, ऐसा मैंने बोला क्या, नहीं बोला ना। अच्छा मैंने बोला क्या कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हम आज ही पढ़ेंगे 2D के अंदर, क्या मैंने ऐसा बोला क्या। क्या इतनी सारी बातें जो हम आज पढ़ने वाले, ये मैंने बोला क्या। क्या मैंने बोला, क्या मैंने बोला कि मैं अभी ये चैट बंद करने वाला हूं है, और ये देखो ये मैंने इमोजी बंद कर दी है। क्या मैंने ऐसा कुछ बोला क्या, नहीं बोला ना, है ना, नहीं बोला। अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला बेटा। क्या मैं अभी चैट बंद कर दूंगा यहां से, आपको पता चलेगा क्या, है ना, उसके बाद पता चलेगा जब बंद कर दूंगा। लेकिन मैंने क्या ऐसा बोला क्या, नहीं बोला ना। हाँ तो पढ़ाई तो बेटा करेंगे बेटा, कितने मर्जी बहाने तुम मार लो, बहाना कोई नहीं चलेगा। पढ़ाई तो होगी और होके भी रहेगी। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले सुन ले मेरी बात को आप ध्यान से। मोशन इन अ प्लेन चैप्टर पढ़ने से पहले आपका बैकलॉग कंप्लीट होना चाहिए। किस किस का बैकलॉग कंप्लीट होना चाहिए, मेरे से सुन लो। आपको इस मोशन न प्लेन चैप्टर पढ़ने के लिए लगेगा चैप्टर, एक तो वेक्टर्स, किसी का भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स बैकलॉग है आपका, इस चैप्टर को मत पढ़ना शुरू करना भाई, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर सीखना पड़ेगा, क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंटेशन होती है वेक्टर की, वो सब जानने के बाद आप इस चैप्टर को स्टार्ट करना। जिनका भी वेक्टर्स बैकलॉग है प्लीज मत स्टार्ट करिएगा, वेक्टर पहले कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी चीज, आपको मोशन इन 1D, मोशन इन 1D ये ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है ये भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इसके पीछे अगर कोई बैकलॉग है, जैसे मान लेते हैं बेसिक मैथ का बैकलॉग है, तो चलेगा, तो वो भी नहीं चलेगा, तो वो भी नहीं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस का बैकलॉग है तो चल जाएगा। ठीक है, अगर आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन यानी पहला चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। बेसिक मैथ थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यहां पर यूज होगा, यहां पर वेक्टर्स का यूज होगा, या फिर यहां पर और यहां पर यूज होगा मोशन इन 1D का। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मोशन इन प्लेन में यूज होते दिखेंगे। ठीक है, अब मोटी बात शुरू करते हैं। प्लेन के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है। देखो प्लेन मोशन जो होता है, एक ऐसा मोशन जिसमें प्लेन यूज हो रहा होता है, वो 2 एक्सिस का यूज करके मोशन होता है। 2 एक्सिस का, या तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का यूज करके, जैसे आपको ये बोर्ड दिख रहा है ना, इसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, इन दोनों को यूज करके जो मोशन हो रहा होता है उसको कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। अब इसके अंदर किस किस प्रकार के मोशन आपको पढ़ने पड़ते हैं, फटाफट से सुनो। मान लो कि भाई एक सांप है, आपने सांप देखा है कैसे रेंगता है सांप, तो सांप का रेंगना ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसी देखना कि नहीं देखता साहब, ये दोनों एक्सिस को यूज कर रहा होता है, ये दोनों एक्सिस को यूज कर रहा होता है, एक्स में भी कुछ कुछ चल रहा होता है, वाई में भी कुछ कुछ चल रहा होता है, क्या ऐसा ही है कि नहीं? और हर पल दोनों एक्सिस को यूज करता हुआ चलता है। ऐसे मोशन को बोलते हैं 2D मोशन। दूसरा एग्जांपल देता हूं 2D मोशन का। कोई भी सर्कुलर मोशन अगर होता है, सर्कल में कोई चीज घूम रही है, वो भी 2D मोशन है, ठीक है। अगर कोई सर्कुलर मोशन होता है तो वो भी एक प्लेन का इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी 2 एक्सिस चाहिए अपना काम करने के लिए, तो वो एक मोशन भी कैसा है, सर्कुलर मोशन भी कैसा है बेटा, मोशन इन अ प्लेन का ही एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल देता हूं, कोई भी कर्वी लीनियर मोशन अगर होता है, कर्वी लीनियर, भाई 2 तरह के मोशन होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। एक होता है रेक्टिलीनियर मोशन, यानी सीधी लाइन में चलना, वो 1D से हो जाता है। अगर रेक्टिलीनियर मोशन हो रहा है तो वो 1D से हो जाएगा, लेकिन अगर कर्वीलीनियर मोशन है, यानी कर्व में चल रहा है, तो वो 2D है, वो आपको 2D में पढ़ना है। तो हम यहां पर इस प्रकार के मोशन पढ़ने वाले हैं, है ना, जिगजैग मोशन पढ़ना, गोलाई में मोशन पढ़ना, कर्वीलीनियर मोशन पढ़ना। और वैसे आप अगर सोचो तो सर्कल भी एक कर्व ही है, नहीं है क्या? सर्कल में घूमना भी तो एक कर्व में घूमना ही है। मान लो पूरा सर्कल नहीं घूमे, इतना सर्कल घूमे बस, तो ये क्या कर्व नहीं है क्या? मान लो पूरा सर्कल नहीं चला, यहां से यहीं तक ही चला है, तो क्या ये कर्व नहीं है क्या? तो ये कर्वी लीनियर मोशन ही एक तरीके का, सर्कुलर मोशन भी अपने आप में कर्वी लीनियर मोशन ही है, कर्वी लीनियर मोशन, ठीक है। तो समझ में आया? ऐसे मोशंस जिनके अंदर, ऐसे मोशन जिनके अंदर किसका इस्तेमाल हो, 2 एक्सिसों का साथ में इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ दोनों एक्सिस यूज होती हैं, एक्स की भी प्रॉपर्टीज लगेंगी, वाई की भी प्रॉपर्टीज लगेंगी, इसको बोलते हैं प्लेनर मोशन या मोशन इन 2D, ठीक है। मोशन इन प्लेन का दूसरा नाम है मोशन इन 2D, यानी 2 डायमेंशनल मोशन। समझ गए 2D मोशन क्या होता है? ठीक है। जब भी सरफेस का इस्तेमाल करना पड़े किसी मोशन को होने के लिए, जैसे सांप को पूरा सरफेस चाहिए चलने के लिए, है ना, चींटी को नहीं चाहिए, चींटी को तार पे चलाओगे तार पे चल जाएगी, चींटी को धागे पे चलाओगे धागे पे चल जाती है, देखा होगा आपने ना, चींटी जो होती है धागे पे भी चल जाती है, वो सीधी लाइन। सांप नहीं चल पाएगा धागे पे, उसको चाहिए भाई सरफेस। क्या बात समझ गए? तो सरफेस यूज करने वाला जो मोशन होता है वो 2D होता है। बात समझ में आई? अब इसके अंदर हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 1 के अंदर, तो पढ़ेंगे काफी कुछ। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं 2D में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं 2D में, वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखते हैं 2D में, एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। सिर्फ लिखना सीखेंगे आज भाषा सीख रहे हैं, ठीक है। आज फिजिक्स में वेक्टर की भाषा कैसे प्रयोग हो रही है वो सीख रहे हैं, कैसे वेक्टर का और फिजिक्स का संगम हो रहा है, कैसे दोनों मिल रहे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे 3 क्वेश्चंस ऑफ मोशन 2D फॉर्म में। 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन कौन सी थी? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ईडी स्क्वायर, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हम 3D फॉर्म में देखेंगे, 3D नहीं 2D फॉर्म में देखेंगे कैसे लिखी जाती है, ठीक है ना। तो 2 डायमेंशनल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ये सब चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो भाई प्रिपेयर हो जाओ। मुझे पता आप लोग की केमिस्ट्री की क्लास मैं इतना निर्दयी व्यक्ति नहीं हूं बेटा। आपको लगता होगा कि ये जो आके खड़ा हो जाता है बड़ा करने के लिए, ये बहुत रूड आदमी है, बड़ा निर्दयी आदमी है, बड़ा ही हार्मफुल आदमी है, बड़ा ही कष्टदायक आदमी है। लेकिन नहीं यार, मैं भी समझता हूं यार, आपकी अभी क्लास खत्म ही हुई थी, अभी मैंने कौन सा पढ़ाना चालू कर दिया, अभी तो बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था चैप्टर का, है ना। पढ़ाना अब स्टार्ट करूंगा ठीक है। तो जल्दी से भाई फायर वाला इमोजी लगा दें क्लास स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, अगर आप रेडी हैं तो, ठीक है। अगर आप रेडी हैं तो मुझे लगता है अब तक आप रेडी हो गए होंगे, है ना, अब तक आप रेडी हो गए होंगे पूरी कहानी को लेकर के, है ना। तो फटाफट से एक बार जरा फायर वाला इमोजी लगा दे, जल्दी, ठीक है, जल्दी फटाफट फायर वाला इमोजी, बस और कुछ नहीं, ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत, अरे भाई साहब खतरनाक आग दिख रही है मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना। निर्दयी नहीं हूं क्या मैं? थैंक्स, मुझे भी पता कि मैं नहीं हूं चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर बीच में फिर ओपन करूंगा चैट को, है ना। जब आपको कुछ पढ़ा दूंगा तब थोड़ी सी और बातें करेंगे। चलिए भाई, मोशन इन अ प्लेनर मोशन यानी कि 2D मोशन। 2D मोशन भाई सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, ठीक है। कर्वीलीनियर मोशन भी हो सकता है, कर्वीलीनियर भी बोलते हैं इसको, कर्वीलीनियर मोशन, ठीक है। जिगजैग मोशन जो होता है, जैसे सांप लौटता है ना, वो जिगजैग मोशन है। इस प्रकार के मोशन जो होते हैं वो सब 2D कहलाते हैं, जिनमें प्लेन का इस्तेमाल होता है, यानी 2 एक्सिस का यूज होगा। अच्छा, एक बात आपको और बताता हूं, देखो अगर सिंगुलर यूज होगा ना तो एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस, ठीक है। अगर प्लूरल यूज होता है ना,
तो इसे एक्सिस बोलते हैं। स्पेलिंग चेंज है, बोलते वैसे ही है, लेकिन ठीक है, स्पेलिंग चेंज है, बस बोलते वैसे ही है, ठीक है ना। ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, एक्सिस, ठीक है। तो सिंगुलर बोलूंगा यानी एक एक्सिस की बात हो रही होगी तो एक्सिस बोला जाएगा, और एक से अधिक एक्सिस की बात हो रही है तो एक्सिस बोला जाएगा। भाई स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, बोलने में लगभग सेम से ही है, एक्सिस बोले के एक्सिस बोले है ना, दोनों सेम से ही है, ठीक है। तो सही है भाई। अच्छा, तो ऐसे मोशन की बात हो रही है जहां पर कम से कम दो एक्सिस इन्वॉल्व हो, दो एक्सिस इन्वॉल्व हो। कौन कौन सी दो एक्सिस हो सकती है भाई? कौन कौन सी दो एक्सिस हो सकती है? या तो हो सकता है एक्स वाई प्लेन, या हो सकता है वाई जेड प्लेन, है ना, है ना, या फिर हो सकता है एक्स जेड प्लेन। आपको तीनों में डील करनी सीखनी है बेटा, आपको तीनों में डील करनी आनी चाहिए। मैं आपको तीनों प्लेन बना के दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं तीनों प्लेन आपको बना के दिखा रहा हूं। देखो, आप सभी जानते हो कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, इस तरीके से हमारा, है ना, ऐसे दिखाया जाता है 3 डायमेंशनल स्पेस। ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है जेड, ठीक है, सही है ना। अच्छा, तो एक्स वाई प्लेन बोलू तो कौन सा होगा? एक्स वाई प्लेन बोलू तो एक्स और वाई को यूज करता हुआ जो ये वाला प्लेन होगा, रंग भर दूं, रंग भर दूं, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन जो होता है वो एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक है ना, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज कर रहा हो, ठीक, बढ़िया। अब बनाता हूं वाई जेड प्लेन। वाई कहां है? ये रहा, और जेड कहां है? ये रहा। वाई जेड प्लेन ऐसे बनेगा, देख, वाई जेड प्लेन ऐसे बनेगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये है वाई जेड प्लेन, ठीक है। रंग भर दूं, इसमें भी रंग भर दूं, फील आ जाएगी। ये वाला, ये है वाई जेड प्लेन जो ऐसे खड़ा, ये ऐसे खड़ा होगा, ये वाई जेड होगा, ठीक है। ये वाला एक्स वाई प्लेन है, ये वाला वाई जेड प्लेन है, और एक्स जेड कौन सा होगा? ये वाला, कल बताए भी थे वैसे मैंने, ये है ना। एक्स जेड कौन सा होगा? ये नीचे वाला, दिखाता हूं बना के, दिखाता हूं बना के, ये वाला, ये वाला एक्स जेड प्लेन होगा। रंग भर दूं, ये वाला, समझ गए? एक्स जेड कौन सा है ना, ये वाला एक्स जेड है, ये वाला एक्स जेड है। इसमें एक्स का भी इस्तेमाल हो रहा और जेड का भी इस्तेमाल हो रहा, ठीक है। वाई जेड कौन सा है? ये वाला वाई और ये वाला जेड, ठीक है, ये वाई जेड प्लेन है। और एक्स वाई आप सभी बचपन से जानते हो भाई, डील करते आए हो एक्स वाई के साथ, ये होता है एक्स वाई प्लेन, है ना। रंग मैंने भर दिया था, ये एक्स जेड वाला रंग हो गया, ठीक है। ये वाई जेड वाला, अब ठीक है, वाई जेड वाला रंग हो गया, और ये एक्स जेड। क्या है भाई, ये क्या रंग बिरंगी दुनिया दिख रही है, ठीक है। ये एक्स वाई हो गया, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? दिख रहा है सब कुछ साफ साफ? किस कैसे कौन से प्लेन की कब कैसे और कब बात होगी, कैसे बात होगी, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लेनों की पहले शक्ल देखो, हजम करो, प्लेनों की पहले शक्ल देखो, हजम करो, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीखेंगे पोजीशन वेक्टर को। मैं थोड़ी सी यादों की बारात भी देना चाहता हूं, क्योंकि वेक्टर पढ़े आपको 24 घंटे हो चुके हैं बेटा, है ना, तो भूल गए होगे। 24 घंटे बहुत होते हैं बेटा, कुछ भी याद नहीं रहता। तुम वैसे भी गोल्ड फिश हो भाई, तुम वैसे भी गोल्ड फिश हो, तुम्हें 15 मिनट से ज्यादा वैसे भी कुछ याद रहता नहीं, है ना। और इसके भी इंटेंस फॉर्म होती है गजनी। तो कुछ बच्चे गोल्ड फिश हैं, कुछ बच्चे गजनी है। गजनी, गजनी को 15 मिनट भी बहुत ज्यादा है, वो शायद 5 ही मिनट में भूल जाए, है ना। तो जो गजनी और गोल्ड फिशेज हैं, उनके लिए मैं जरा 24 घंटे पुरानी यादों की बारात लेकर के आया हूं। जरा सुने कि पोजीशन वेक्टर आपने क्या देखा और क्या पढ़ा था, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हमेशा डिनोट होता है बेटा आर से, है ना, आर से। और कभी भी आप इसको अगर 2D के लिए बना रहे हो, है ना, पहले 1D देख लेते हैं एक बार, पहले एक बार 1D देख लेते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, यहां पर कोई पॉइंट है भाई एक्स कोमा वाई, ठीक है ना, जिसका ये वाला पॉइंट कुछ एक्स होगा, ये वाला पॉइंट कुछ वाई होगा, है ना, ऐसे ही है ना। तो कैसे दिखाया जाता था, है ना भाई, कैसे दिखाया जाता पोजीशन वेक्टर? ऐसे, ऐसे, है ना। क्या बोलते थे इसको? ओए, मान लो ओए, ओए पॉइंट है ना, ये ओ है, ये ए है, तो ओए वेक्टर, ओए वेक्टर, इसी को बोलते हैं आर वेक्टर। याद आया? याद आया? इसी को बोलते हैं आर वेक्टर। ओए कोई क्या बोलते हैं भाई? आर वेक्टर बोलते हैं। सही है,
सही है भाई, बढ़िया। अच्छा, अब भाई ये 2D का इस्तेमाल कर ही रहा है ऑलरेडी ये 2 एक्सिस का इस्तेमाल कर ही रहा है, तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपन सीधा लिख सकते हैं इसको कि आर वेक्टर जो हो वो एक्स में कितना है, एक्स आई कैप है ना, और वाई में जे कैप हो। इस तरीके से लिखा जाता है बेटा 2D में, इस तरीके से लिखा जाता है बेटा 2 डायमेंशन में। ये 2D में लिखा है, ये 2D में लिखा है, 2D, ठीक है। 2D में पोजीशन वेक्टर लिखने का ये तरीका है, ठीक है। पोजीशन में 2D वेक्टर 2D क्या बोला मैंने, 2D में पोजीशन वेक्टर लिखने का ये तरीका है। अच्छा, अभी अगर इसको 3D में लिखना हो तो 3D में लिखना हो तो भाई फिर आप लिखोगे आर वेक्टर है ना, कुछ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, तब तीनों एक्सिस का इस्तेमाल होगा। तब बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर किस में है बेटा, 3D में है ना। ये होता है 3D में लिखने का तरीका। ये 2D में पोजीशन वेक्टर लिखा, ये 3D में लिखा, कोई दिक्कत? कल वाली बातें ही है भाई, यादों की बारात दे रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, पहले पढ़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी वेक्टर का तू क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकता है बेटा, बोलना यार, क्या इसी का मैग्नीट्यूड निकल सकता है? हाँ निकल सकता है, ऐसे मॉड, याद करो मॉड कैसे लिखते हैं, अंडर रूट। जब भी कभी इस फॉर्म में दिया हो तो क्या करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ की ना। अच्छा, इसके लिए निकालना हो तो ऐसे 3D के लिए निकालना हो तो अंडर रूट सभी कोफिशिएंट के स्क्वायर करके ऐड कर दो, सभी कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर दो, सभी कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर दो। ये सब चीजें याद आ रही होंगी आपको, ये सब चीजें याद आ रही होंगी आपको। 36 4 कितना, 40, 40 और 9 49, 49 का रूट कितना होता है भाई, 7 है ना, 7 आंसर हो गया इसका। तो इस तरीके से आप बताते हो, इस तरीके से आप इस आर वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताते हो। ये मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, लेंथ निकल के आ जाएगी, लंबाई निकल के आ जाएगी, इसका ये डिस्टेंस समझ लो निकल के आ जाएगा। ये होता है पोजीशन वेक्टर का खेल, ठीक है। तो ये सब यादों की बारात थी, हम आगे चलते हैं, ये सब कुछ कर चुके हैं हम, आगे चलते हैं, आते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर। पढ़ हम इसको भी चुके हैं, कहने को ये भी यादों की बारात है, लेकिन अब थोड़ी डिटेल में बात होगी, अब थोड़ी सी डिटेल में बात होगी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है बेटा जी। एक्स है, वाई है, सपोज करो ये कोई पोजीशन है, ठीक है, ये कोई पोजीशन है। इस पोजीशन को और इस पोजीशन को मैं कुछ नाम दे देता हूं, दे दूं, है ना। जैसे इसको नाम देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी, ठीक है, ये हो गया ओ, राइट। अच्छा, सपोज करना कि ए से भी बंदा ऐसे टहलता टहलता मस्त 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 ऐसे पहुंच गया, कैसे भी टहलता टहलता इस तरीके से पहुंच गया, ए से गया बी, ए से गया बी, ए से गया बी, ए से गया बी, ठीक है, ए से गया बी टहलता टहलता, बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? सर ए से बी सीधा जोड़ दो, ए से बी सीधा जोड़ दो, क्या यही नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट भाई बताओ? हर बच्चा जानता है यही डिस्प्लेसमेंट होगी, यस यस यस, यही डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। अब बारी है इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखने की, कैसे लिखा जाएगा इसको वेक्टर फॉर्म में, वेक्टोरियली कैसे लिखा जाएगा? देखो यार, आप इसको लिख सकते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ना, आप इसे लिख सकते हो एस वेक्टर, ठीक है। और आपको याद होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये पोजीशन का चेंज ही तो होती है, पोजीशन का चेंज वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है भाई। पोजीशन का चेंज देख, अच्छा एक बात बता, क्या पोजीशन का चेंज नहीं हो रहा? क्या ये इनिशियल पोजीशन नहीं है क्या? है सर। ये फाइनल पोजीशन नहीं है क्या? है सर। क्या पोजीशन में चेंज आया कि नहीं आया? आया सर। तो पोजीशन का चेंज, डिस्प्लेसमेंट लिखना एक ही तो बात है, फर्क क्या है इसमें? कोई फर्क नहीं है। यानी कि पोजीशन के चेंज का सर यह मतलब हो गया कि एक आपको चाहिए होगा एक्स फाइनल और एक आपको चाहिए होगा एक्स इनिशियल, हां या ना बोलो? एक आपको चाहिए होगा एक्स फाइनल, एक आपको चाहिए होगा एक्स इनिशियल। मतलब सर अगर हम देखना जरा, ओ से लेके ए तक का पोजीशन देख ले और ओ से लेके बी तक का पोजीशन देख ले, यानी पोजीशन वेक्टर निकालने, कैसे निकलेगा जरा देखो, ये होगा आर ए वेक्टर और ये वाला होगा आर बी वेक्टर, सही है? लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। अच्छा, इस ए को कुछ नाम वो भी देता हूं, पॉइंट्स भी देता हूं, मतलब कुछ कोऑर्डिनेट भी देता हूं। यहां पर क्या दे दूं, यहां देता हूं x1 y1 और इसे देता हूं x2 y2,
ठीक है, अब आराम आराम से देखियो, आराम से देखियो। मुझे अभी RA लिखना है, या R1 ले लेते हैं, चलो इसको RA को R1 ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है ना। मुझे R1 लिखना है, इसको मैं यहां पे R1 लिख लेता हूं, ठीक है। R1 है ना, और इसको मैं R2 लिख लेता हूं, R2, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, कैसे लिखूंगा R1, कैसे लिखूं R1। इसका A का x कोऑर्डिनेट क्या है सर, x1 है, x1 है, यानी मैं लिखूंगा इसको x1 i कैप प्लस y क्या है, y1 और j कैप। सिमिलरली R2 लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, x2 i कैप और y2 j कैप। यस और नो, आराम से देखो, आराम से देखो, यही करा और कुछ नहीं करा भाई, ये पोजीशन ही लिखी है, x और y लिखा है और कुछ नहीं लिखा मैंने, कोई नया काम नहीं किया। ये xy था, x y था, x i कैप y j कैप, वही किया है, देख यहां पर भी, यहां पर भी किया है। x1 y1 था तो x1 i कैप y1 j कैप, x2 i कैप y2 j कैप, एकदम बढ़िया। अच्छा इधर देखो, ये जो R1 वेक्टर है बेटा, क्या मैं इसको OA वेक्टर लिख सकता हूं। सिमिलरली ये जो R2 वेक्टर है, इसको मैं OB वेक्टर लिख सकता हूं। बढ़िया, सही, इतना ठीक है, इतना अभी तक सभी को समझ में आया होगा कि क्या लिखा है ना। OA वेक्टर ही हमारा R1 है, OB वेक्टर ही हमारा R2 है, ठीक है। अब मुझे एक बात याद दिलाओ, क्या आपको ट्राइंगल लॉ याद आ रहा है, ट्राइंगल लॉ याद आ रहा है, मैं याद दिलवाता हूं। यहां देखो, इधर आओ साइड में, इधर आओ, YK भी देता हूं, ट्राइंगल लॉ की यादों की बारात। ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था बेटा, ध्यान से देखना। तीन वेक्टर हैं, मतलब तीन नहीं, चलो छोड़ो, दो वेक्टर हैं, एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा, ये 1 ये 2। मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। क्या मैंने पूंछ को सर से मिला रखा है, हां, तो कैसे निकलता है रिजल्टेंट, क्या इसी सेंस में ले लूं इसको, तब नहीं, अपोजिट सेंस में लेना पड़ेगा, यानी ऐसे लेना पड़ेगा, तब ये 3 होगा, है ना। तो 1 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर मिलके क्या बनेगा, 3 वेक्टर। ऐसा ही था, ऐसे था ना, ये रिजल्टेंट है, याद करो यार, याद करो, ये A है, ठीक है, ये B है, तो ये जो होगा वो C होगा, है ना। ये और ये इसके सर से इसकी पूंछ मिला रखी है, उल्टे सेंस में जो होगा वो C रिजल्टेंट आएगा, किसका, A का और B का। ऐसा ही कुछ था कि नहीं था, ऐसे ही कुछ था कि नहीं था। अगर यही सेम ट्राइंगल लॉ बेटा मैं यहां पे अप्लाई करके देखूं, करना एक बार अप्लाई करो, तो एक बार मेरी बात मानो, एक बार अप्लाई करो और मुझे बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। देखो देखो, एक वेक्टर R1, एक वेक्टर R2 और एक ये वेक्टर भी है, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S लिख लेता हूं, क्योंकि S जो है वो डेल्टा x भी है हमारा, जो मर्जी लिख सकते हो आप इसको, लेकिन फिलहाल मैं S लिखता हूं इसको, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं S लिखता हूं, ठीक है। क्या बेटा मैं यहां पे ये लगा सकता हूं कि देख, इसकी पूंछ, इसका सर इसकी पूंछ पे है, मतलब सर आप ये कह रहे हो कि R1 वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, सॉरी, दोनों का रिजल्टेंट R2 है। हां, यही कह रहा हूं मैं, यही कह रहा हूं। देख देख, ट्रायंगल बन रहा है, देख ट्रायंगल बन रहा है, एक ये, दूसरा ये, और इस सेंस में नहीं है, ये ऑपोजिट सेंस में है, देख, ये अपोजिट सेंस में है, देख, ये उल्टा ऐसा है, ये ऐसा है, ये उल्टा कनेक्ट है इससे, चक्कर, इसका सर इसकी पूंछ से है और ये वाला उल्टा कनेक्ट है, यानी ये रिजल्टेंट हुआ, R2 रिजल्टेंट है एक तरीके से, है ना। अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो भाई R1 वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू R2 वेक्टर। गलत तो नहीं कह रहा। अच्छा, R1 को उठा के यहां ले, एक बार बात मान मेरी, R1 को उठा के यहां ले आ, सर ये बन गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इधर देख, क्या R2 माइनस R1, क्या R2 माइनस R1 डेल्टा R नहीं होना चाहिए? क्या इस R2 माइनस R1 को डेल्टा R नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं। और डेल्टा R क्या होता है बेटा? चेंज इन पोजीशन, जैसे डेल्टा X है, जैसे डेल्टा X है ना। डेल्टा R क्या होगा? चेंज इन पोजीशन, और वही डिस्प्लेसमेंट है। देख, डिस्प्लेसमेंट ही चेंज इन पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट ही चेंज इन पोजीशन है। दिस इज चेंज इन पोजीशन, है ना, दिस इज चेंज इन पोजीशन, और वही क्या है? चेंज इन पोजीशन क्या है? वही डिस्प्लेसमेंट है,
वही डिस्प्लेसमेंट है, हां कि ना? और ये कैसे निकलेगी? R2 माइनस R1 करके। R2 माइनस R1, R2 क्या है? फाइनल। देख ये कहां पहुंचा हुआ था? फाइनल पे। ये R2 है ना, 2 वाला फाइनल है ना, 1 वाला इनिशियल है, तो वही तो है। देख फाइनल माइनस इनिशियल, X2 माइनस X1, R2 माइनस R1, एक ही बात है। यानी आज के बाद जब भी मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। सीख ले इस चीज को। आज के बाद जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखूंगा 2D में, तो देख कैसे लिखूंगा। एस लिखा, जो कि अपने को सबको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा डेल्टा आर, और डेल्टा आर क्या होगा? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। और इधर देख R2 क्या है सर? X2i कैप प्लस Y2j कैप। पुट कर आजा। X2i कैप प्लस Y2j कैप माइनस ऑफ, ये लिख दिया बेटा R2, ये मैंने R2 लिख दिया है, माइनस। अब R1 लिखो, X1i कैप प्लस Y1j कैप। सही है? माइनस का साइन इधर इधर चाहे तो आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन देखो ये क्या बनता है। देखो एक बार, X2i कैप प्लस Y2j कैप माइनस X1i कैप माइनस Y1j कैप। अब एक काम कर, आई कैप वाले इकट्ठे कर ले, जे कैप वाले इकट्ठे कर ले। आई कैप वाले टुगेदर लिख लो, जे कैप वाले टुगेदर लिख लो। इससे क्या होगा सर? मेरी बात तो मान एक बार, मेरी बात तो मान। कुछ दिखेगा अभी कुछ दिखेगा, देखियो। X2 X1 वाले साथ साथ रख लो, यानी सर X2i कैप माइनस X1i कैप प्लस Y2j कैप माइनस Y1j कैप। इसमें से I1 कॉमन ले ले, ये आ गया X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1j कैप। और X2 माइनस X1 होता है बेटा डेल्टा X आई कैप में प्लस डेल्टा Y J कैप में। अब तक जो हमने 1D में पढ़ा था वो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा X ही थी, X फाइनल माइनस X इनिशियल, है ना? और सोच अगर सिर्फ Y में पढ़ते तो, अगर Y में डिस्प्लेसमेंट पढ़ते तो क्या पढ़ते? डेल्टा Y पढ़ते, और तब क्या लिखते? Y फाइनल माइनस Y इनिशियल, है कि नहीं? तो ये देख वही आ गया, ये वही आ गया। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो डेल्टा आर है वो असल में कॉम्बिनेशन है दो टाइप की डिस्प्लेसमेंट्स का। हां 2D है ही कॉम्बिनेशन दो 1D मोशंस का। एनी 2 डायमेंशनल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशंस। हिंदी में बोलता हूं, हर 2D मोशन दो 1D मोशंस के अंदर तोड़ा जा सकता है, और यही टूटा हुआ दिखाया मैंने आपको। यहां पर देखो टूटा हुआ दिखाया है कि आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हो। हां निकालना चाह रहे हैं, उसका मतलब डेल्टा आर होता है। अच्छा, उसका मतलब होता है एक्स का चेंज आई कैप में, जो कि अपने आप में डिस्प्लेसमेंट था एक्स में डिस्प्लेसमेंट है ये, और ये क्या है? ये वाई में डिस्प्लेसमेंट है ना? मतलब सर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप। देख एस को मैंने क्या लिखा हुआ है? डेल्टा एक्स, क्योंकि मेरे लिए 1D में तो जब तक मैं 1D पढ़ रहा था तब तक मेरे लिए एस तो डेल्टा एक्स ही था। अगर एक्स के डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है तो तब तक तो मेरे लिए एस डेल्टा एक्स ही था। लेकिन अब डेल्टा एक्स को मुझे एस एक्स लिखना पड़ेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और डेल्टा वाई को क्या लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो ये तरीका है अब लिखने का, ठीक है? तो फील करिएगा इस चीज को जो मैंने यहां पर करी है। थोड़ी सी मैथ लग रही है देखने में खतरनाक सी, पर कोई खतरनाक वाली बात यहां पे है नहीं। फील लेनी है आपको चीज की, आपको चीज की फील ज्यादा लेनी है। मैथ को देख के डरना नहीं है, चीज की फील ज्यादा लेनी है कि यहां पे हो क्या रहा है। हमने यहां पर क्या किया मैं आपको फिर से बताता हूं। ए पॉइंट था जहां से चल करके हम बी पर पहुंचे, ठीक है? तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिखाई जाएगी, ए टू बी,
ए टू बी यही होगी डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर ए टू बी यही होगी डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर ए टू बी है ना, ए टू बी, ए बी इज आवर डिस्प्लेसमेंट है ना, यही होगी हमारी डेल्टा आर, ठीक है। और डेल्टा आर हमारा क्या है, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट कुछ एक्स में भी हुई है कुछ वाई में भी हुई है ना, दोनों में कुछ कुछ डिस्प्लेस हुआ है ना, ये एक्स में भी कुछ गया वाई में भी कुछ गया, तो दोनों निकालने पड़ेंगे आपको, दोनों आपको दिखाने पड़ेंगे, तो वही दिखाया गया है ये। तो ये वेक्टर फॉर्म है बेटा किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर फॉर्म इन 2D, डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर फॉर्म इन 2D ऐसे लिखी जाएगी, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, ठीक है, याद रहेगा, ध्यान रहेगा, है ना। तो यहां से यहां गया, दो पोजीशंस रही, x1 y1 से x2 y2, मैंने दोनों के लिए लिख लिया पोजीशन वेक्टर, इसके लिए r1 इसके लिए r2, ट्रायंगल लॉ लगा दिया। ट्रायंगल लॉ लगाने से समझ में आया मुझे क्या, कि भाई r1 और s मिलकर के, r1 और s मिलकर के r2 के बराबर आ रहे हैं, ट्रायंगल खत्म हो रहा है, ये ट्रायंगल लॉ लग रहा है, ये रिजल्टेंट बन रहा है इन दोनों का, वही लिख दिया मैंने यहां पे। और उससे मुझे डेल्टा एस निकालना था, तो r1 को इधर ले गया, तो r2 माइनस r1 कर दिया, बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियली कर रहे हैं, R2 माइनस R1 करने का ये मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल करना, और डेल्टा एस निकल के आ रहा है, यानी डेल्टा आर भी बोल सकते हैं आप इसको, चेंज इन पोजीशन, एक ही बात है। तो वो हमने यहां पे लिख लिया, उसके बाद R2 पुट कर लिया, R1 पुट कर लिया, सिर्फ मैथमेटिक्स लगाई, कुछ चीजें कॉमन निकाली, पता चला कि x2 माइनस x1 तो डेल्टा x है, और y1 y2 माइनस y1 तो डेल्टा y है, जिसको हम लोग 1D में डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। तो यस, अपने आप में बात समझ में आ गई कि हम जो 2D में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं वो दो टुकड़े ही है 1D के, एक x में चला हुआ टुकड़ा, एक y में चला हुआ टुकड़ा, दोनों टुकड़े जोड़ दो, आपको 2D में डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। आप सभी में ऐसा देखोगे, अब वेलोसिटी में भी ऐसा ही देखेंगे, एक्सेलरेशन में भी ऐसे देखेंगे, अभी आप देखते जाओ बस, अभी आप आज का लेक्चर बस आपका देखने का है कि सर ये हो क्या रहा है, यही समझ में आ जाए बहुत है, ये हो जो रहा है बस ये समझ में आ जाए। ये लिखना आपको कब आएगा, ये आप खुद से पूछो, ये आप खुद से कब कर पाओगे, आप खुद से पूछो। क्या आज रात को अगर आप अपनी कॉपी और पेन निकालो और ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करो, तो आप 2 स्टेप के आगे बढ़ पा रहे हो क्या? ट्राई करना कि बढ़ पाओ, ट्राई करना, खुद से देखना, खुद को जांचना, खुद को परखना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। ये जर्नी ऐसी है कि जिसमें हम लोग आपकी हैंड होल्डिंग एक हद तक कर पाएंगे। हैंड होल्डिंग समझते हो ना, बच्चे का हाथ पकड़ के उसको चलाना, ये एक हद तक हो पाएगा, और ऑनलाइन के अंदर तो ये हमेशा से गैप रहेगा ही रहेगा। तो आपको खुद ही का हाथ पकड़ के खुद ही को आगे बढ़ाना है भाई। अगर आप ये करने को तैयार हो तो आपके लिए बहुत मक्खन जैसी चीज हो जाएगी, बहुत आसान चीज हो जाएगी, शहद जैसी मीठी मीठी लगेगी आपको ये सब चीजें। लेकिन अगर आप खुद अपना हाथ पकड़ के नहीं चला पा रहे हो, तो फिर आप सोचो कि फिर कोई भी नहीं चला पाएगा भाई, फिर तो कोई मदद नहीं कर सकता आपकी, तो आपको आपकी मदद खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको चीजों को गाइड कर सकता हूं, बता सकता हूं कि आपने कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन करना तो आप ही ने है। तो ये आप खुद से लिख के देखोगे रात को, ठीक है, तब आप कुछ कुछ समझ पाओगे कि ये क्या हुआ है, ये क्या देखा है, ये क्या निकला है, ये क्या समझा है मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का ये तरीका था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर। ठीक है ना, अब 2D फॉर्म में आपको वेलोसिटी भी देखने को मिलेगी, 2D फॉर्म में एक्सेलरेशन भी देखने को मिलेगी, सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, सब्र करो, सब्र करो, हर एक चीज देखेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट, चलो आओ देखो बेटा जी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? सर एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन में टोटल टाइम। सही बात है, फॉर्मूला एकदम सही लिखा है मैंने, यही जानते हो आप एवरेज वेलोसिटी को, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा, इसको अगर मैं वेक्टोरियली लिखूं, वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर होता है। यस, तो एवरेज वेलोसिटी लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, वी एवरेज के ऊपर वेक्टर। तरीका ये लिखने का, तरीका सीखो, भाषा है भाषा तो सीखनी पड़ेगी भाई। एवरेज वेलोसिटी मतलब वी एवरेज और ऊपर में तीर आएगा। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे भाई, डेल्टा एस लगा लो, चाहे एक ही बात है ना, या फिर सिर्फ एस लगा लो, या फिर डेल्टा आर लगा लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आ गया टोटल टाइम तो डेल्टा टी, नीचे आ गया टोटल टाइम तो डेल्टा टी। ठीक है ना, तो डेल्टा आर लगाओ, सुखी रहो, सुखी रहो, डेल्टा आर लगा के सुखी रहो। ठीक है, अच्छा,
अब डेल्टा आर क्या होता है? अभी अभी हमने देखा कि डेल्टा आर का मतलब होता है एक्स में भी कुछ चलना, वाई में भी कुछ चलना। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कैसे? ये पोजीशन वेक्टर है, इसे कैसे लिखा जाएगा? इसे लिखा जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइड बाय डेल्टा टी। करो फील आराम से। क्या सही लिखा है? क्या सही लिखा है? क्या डेल्टा आर को बिल्कुल सही लिखा है? हां सर, एकदम सही लिखा है, एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आगे सुन, इस डेल्टा टी को दोनों के नीचे तोड़ ले, कॉमन डिनोमिनेटर है ना, दोनों के नीचे तोड़ दे। यानी ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप, हां बिल्कुल ऐसे ही, प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप, हां बिल्कुल यही कह रहा था मैं, यही कह रहा था मैं करने के लिए। और एलएचएस में क्या लिखेंगे भाई? वो तो सर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी है ही लिखा हुआ, यानी वी एवरेज है ही लिखा हुआ। बढ़िया, एकदम बढ़िया। मुझे एक बात बता बेटा, ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होता है? 1D चैप्टर में याद कर, पढ़ा हुआ है। एक्स की पोजीशन में चेंज डिवाइड बाय टाइम। पोजीशन ऑफ एक्स में चेंज आ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट है एक्स में। डिस्प्लेसमेंट एक्स अपॉन में टाइम क्या होगा? वेलोसिटी इन एक्स। और डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी क्या होगा? वेलोसिटी इन वाई। हां यही है। तो ये है भाई, ये है भाई एवरेज वेलोसिटी किसमें? एक्स में, आई कैप, प्लस एवरेज वेलोसिटी किसमें? वाई डायरेक्शन में, जे कैप। और ये आ गया भाई एवरेज वेलोसिटी नेट, यानी टोटल, यानी टोटल। समझा क्या? समझा क्या बेटा बात को? तू कुछ बात समझ में आई क्या? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होता है बेटा? एवरेज वेलोसिटी तो होता है, हाँ या ना? डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी क्या होता है? वो भी एवरेज वेलोसिटी है। डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी क्या होता है? वो भी एवरेज वेलोसिटी होता है, लेकिन जेड डायरेक्शन में। समझ गए ना? तो ये डायरेक्शन को सेंस करवाने के लिए आया है। कुछ हिस्सा एक्स में चला जा रहा है, कुछ हिस्सा वाई में चला जा रहा है। तो कुछ वेलोसिटी एक्स में आएगी, कुछ वेलोसिटी वाई में आएगी। दोनों को जोड़ दोगे तो नेट वेलोसिटी बन जाएगी। दोनों को जोड़ दोगे तो नेट वेलोसिटी बन जाएगी। यह है 2D में लिखने का तरीका वेलोसिटी को। यह है 2D में लिखने का तरीका किसको? वेलोसिटी को। हजम करो, हजम करो भाई, हजम जल्दी से, जल्दी से, ठीक है ना? तो कैसे लिखेंगे? वी एवरेज एक्स आई कैप और वी एवरेज वाई जे कैप, है ना? और अगर आपको बेटा मैग्नीट्यूड निकालना हो तो, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करोगे? अरे क्या ही करना है भाई, अंडर रूट, ये क्या है भाई? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, खत्म। मैग्नीट्यूड आ गया निकल करके। अगर कभी मैग्नीट्यूड निकालना पड़े, जो कि अभी क्वेश्चन दूंगा मैं, तो आपको यही करना पड़ेगा। आसान है, सीखा सिखाया है, वेक्टर सीखा हुआ है, तो यह आएगा आपको समझ में, ठीक है ना? इन्हीं दोनों का क्या ले लेना है बेटा? स्क्वायर करके ऐड कर देना, खत्म। ठीक है? क्या एवरेज वेलोसिटी की कहानी समझ में आ रही है? तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी इन 2D। यह है एवरेज वेलोसिटी इन 2D, ठीक है? अच्छा अच्छा, इसी प्रकार से जैसे जैसे यहां देखो, यहां देखो, आप लोगों ने यादों की बारात बार बार देनी पड़ेगी मुझे चैप्टर 2 की, यानी मोशन इन 1D की। आपने पढ़ा था कि V एवरेज होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, है ना? और एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा V बाय डेल्टा टी। याद आ रहा है? V माइनस यू बाय टी बोलते हैं जिसको, एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो। बारी है एवरेज एक्सेलरेशन लिखने की, ठीक है जी? एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखी जाएगी बेटा? ए एवरेज कैसे लिखी जाएगी अगर 2D में लिखनी हो तो? अगर 2D में लिखनी हो तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? सर हम लिखेंगे डेल्टा V एवरेज अपॉन में डेल्टा टी। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो भाई? ऐसे ही लिखेंगे ना? ऐसे ही लिखेंगे ना? अच्छा अच्छा सर, ऐसे ही लिखेंगे, ओके। अगर ऐसे ही लिखेंगे तो इस पूरे को उठा के आप पुट कर दो। ये V एवरेज है ना, ये V एवरेज है ना, पूरा उठा के आप पुट कर दो। करो करो, क्या आएगा? ए एवरेज क्या आएगा? सर डेल्टा V एवरेज कर रहे हैं तो ये आएगा डेल्टा V एवरेज एक्स आई कैप प्लस डेल्टा V एवरेज वाई जे कैप अपॉन में डेल्टा टी। अगेन कोई दिक्कत क्या भाई? जो सिंपल लिखा था उसको डेल्टा करके लिख दिया, चेंज करके लिख दिया, बात एक ही है भाई। ये तो V एवरेज था, इसको चेंज करके लिख दिया, डेल्टा डेल्टा लगा दिया, क्योंकि यहां पर आपको चेंज चाहिए था। इधर भी तो डेल्टा लगा हुआ था ना, तो फिर सबके आगे डेल्टा आएगा ही आएगा।
अब भाई कॉमन डिनोमिनेटर है तोड़ दो, कॉमन डिनोमिनेटर है तोड़ दो। तो डेल्टा वी एवरेज एक्स में डिवाइड बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी एवरेज जे में मतलब वाई में डिवाइड बाय डेल्टा टी जे कैप। सीधी सीधी बात बता बेटा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एक्स में क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ही तो है। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या है? एक्सेलरेशन ही तो है। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होगा? एक्सेलरेशन ही होगा, लेकिन एक्स में। तो ए एवरेज निकल के आ गया। यहां पर मुझे वेक्टर लगाना जरूरी है भाई, वेक्टर लगाना जरूरी है, वेक्टर लगाना जरूरी है, वेक्टर लगाना जरूरी है, वेक्टर लगाना जरूरी है। हाँ, क्या आएगा भाई? ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? क्या आएगा? ये है वी एवरेज अपॉन में डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होता है? ए। तो ये आ गया ए एक्स में आई कैप प्लस ए वाई में जे कैप। एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे लिखी जाएगी। इसका भी मैग्नीट्यूड लिखना हो तो, इसका भी मैग्नीट्यूड लिखना हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं? ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं? कर लो, कर लो, जज कर लो। मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब थोड़ा सा और बेटर समझ पाएंगे क्या कहानी है। ठीक है ना? अभी ये जो आप देख रहे हो, एवरेज वेलोसिटी लिखना 2D में, एवरेज एक्सेलरेशन लिखना 2D में, जिसमें एक एक्स एक्सिस की भी एक्सेलरेशन बैठी है, वाई की बैठी है, डील कैसे होगी सर? एक्स की वेलोसिटी बैठी है, वाई की वेलोसिटी बैठी है, डीलिंग कैसे करेंगे इसके साथ? आइए देखते हैं डीलिंग कैसे होगी। सवाल देखेंगे तभी समझ में आएगा। आजा बेटा देख सवाल, टेंशन ना ले, धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होंगी। पूरा लेक्चर देखने के बाद जज करियो कि तुझे कितना समझ में आया। अभी तक अगर कच्चा पक्का भी समझ में आ रहा ना, धीरे 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 बिल्डअप होगा, सवाल करेगा, हौसला बढ़ेगा, समझ में आता जाएगा। बने रहना है बस, डटे रहना है बस, निकलना नहीं है। ठीक है, आओ देखो। कैरेक्ट पार्टिकल है जिसकी पोजीशन R2 है और फिर R1 है ना? ये क्या है? R2 टू R1, ये 2 बार क्यों लिखा हुआ है यार? क्या गड़बड़ है? ये क्या गड़बड़ है? पोजीशन R1 टू R2 ही होगा बस, R2 पहले नहीं है यार, R2 पहले नहीं है। हाँ, यहां कुछ नहीं है। ठीक है, यहां कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको। ठीक है ना, छोड़ दो इसको, ये खाली है। ठीक है, अ पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन R1 टू R2 इन 2 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एवरेज। क्या एवरेज? ये कच्चा पक्का क्यों है मामला? खैर एवरेज वेलोसिटी ही होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है ना? तो ये आपको निकालना है। सुनो अब कैसे करोगे। आपको R1 दिया हुआ है, क्या है? 2i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, R2 दिया हुआ है 8i कैप प्लस 13j कैप, और टाइम दिया हुआ है आपको 2 सेकेंड्स। ठीक है, पूछा क्या है आपसे? एवरेज वेलोसिटी निकालो। यही पूछा है ना, यही पूछा है ना। वी एवरेज निकालो। वी एवरेज क्या होता है? वी एवरेज चलो ये बताओ, आपको क्या पता है? 1D से बताओ। चलो 2D को मारो गोली, 2D नहीं समझ में आया ना, 1D से बताओ। चलो 1D से बताओ। सर 1D कहता है कि वी एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। सही बात है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि आप डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करके लिख सकते हो इसको। ठीक बात है, ये 1D कहता है, ये 1D बोलता है। ठीक है ना, ये 1D के हिसाब से सही है एकदम, ये 1D के हिसाब से एकदम सही है। अब मुझे बता 2D में क्या क्या मामला बैठेगा? 2D में सर एक्स में भी कुछ चाल चलेगी, वाई में भी कुछ चाल चलेगी, तो आपको डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से भी डील करना पड़ेगा। हां, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी से भी डील करना पड़ेगा। हां, यानी तब हमारा वी एवरेज बनेगा वेक्टर फॉर्म में। देखें तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। खत्म। यही तो करना था यही तो करना था, और क्या करना था? समझ गए ना? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसमें से कैसे निकालोगे? ये तो R1 R2 दिया हुआ है, इसमें से डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, डेल्टा वाई कैसे निकालोगे? अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देख देख, अगर ये R1 लिखा है तो अल्टीमेटली ये x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप लिखा है बेटा, और अगर ये R2 लिखा है, R2 लिखा है तो ये x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप लिखा है।
है ना? तो तुझे डेल्टा एक्स के लिए क्या चाहिए बता, क्या मांगता तुझे डेल्टा एक्स के लिए क्या मांगता? सर डेल्टा एक्स के लिए मुझे मांगता x2 माइनस x1, मुझे डेल्टा वाई के लिए मांगता y2 माइनस y1, यही मांगता ना तुझे। x2 उठा यहां से, कहां है x2, कहां है x2, x1 y1 होगा, सॉरी ये x1 y1 होगा, है ना? x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा। टाइम तेरे पास 2 सेकंड है, ये टाइम तेरे पास 2 सेकंड है। ये x2 बता क्या है, 8 है, 8 है, यहां पे 8 रख दिया, माइनस x1 क्या है, x1 है सर 2, डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है सर 2 आई कैप, प्लस y2 बता कितना है सर 13 माइनस y1 कितना है सर 5 डिवाइड बाय 2 जे कैप, 8 में से 2 गए 6 बटा 2 आई कैप, 13 में से 5 गए 8 बटा 2 जे कैप, 3 4 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है ना भाई, मीटर पर सेकेंड। मैच हुआ 3i प्लस 4j, यस सर, सी ऑप्शन मैच हो गया, खत्म। आसान था कि मुश्किल था, अब बता। मतलब डील करने का तरीका है, आसान मुश्किल क्या होता है, डील करने का तरीका है कि नहीं, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया समझ में क्या हो रहा है? एक तरीका और भी है इसको करने का, एक और मेथड से भी करवाता हूं। देख, अगर तेरा इतना खोल खाल के करने की इच्छा ना हो तो एक तरीके से और भी चल सकता है। मेथड 2 देख, मेथड 2 में क्या करेगा, क्या निकालना था बेटा, एवरेज वेलोसिटी निकालना था। तेरे को पता है कि वो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी होता है। अगर तू 2D फॉर्म से चले तो, ये तो हम 1D फॉर्म से चले, है ना, ये तो हम 1D से चले हैं, फिर सोचा है जी 2D में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसमें पुट 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 करके आंसर निकाला। आप डायरेक्टली भी अगर बना चुके हो ना वो इंटेलेक्ट अपना, अपनी बुद्धि उतनी बढ़ा चुके हो, जागृत कर चुके हो, तो मेथड 2 भी बहुत सिंपल है, मेथड 2 भी बहुत सिंपल है। बस आपको आपकी बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा, थोड़े फूल खिलने चाहिए यहां, ये बंजर जमीन पर थोड़े फूल खिलाओ तो आप समझ पाओगे कि वी एवरेज डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और ये हम देख भी चुके हैं। ये रहा कहां गया, ये देख वी एवरेज क्या है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, है कि नहीं है? हाँ है, ठीक है। तो तू यहां से डायरेक्ट भी कर सकता है बेटा इसको। बेटा क्या मैं डेल्टा आर को लिख सकता हूं R2 माइनस R1 अपॉन में डेल्टा टी, हाँ या ना बोल? अरे डेल्टा आर क्या होता है, ये देख डेल्टा आर क्या है, R2 माइनस R1, है ना? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। R2 कितना दिया हुआ है, ये R2 दिया हुआ है 8i कैप प्लस 13j कैप, 8i कैप प्लस 13j कैप, माइनस कर दो R1 से। R1 कितना दिया हुआ है 2i 5j, 2i कैप 5j कैप, ठीक है। डिवाइड बाय टाइम कितना है सर, टाइम 2 सेकंड है। करो सॉल्व इसको, i वाले को i वाले से माइनस, j वाले को j वाले से माइनस। ये भी एक बहुत आसान तरीका है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 2D वाले तरीके सीख गए ना तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप 1D पे अड़े रहे, नहीं जी 1D में ये पढ़ा था, इसको 2D में कन्वर्ट कर लेता हूं, फिर कहीं से ढूंढ लूंगा, कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, कहानी थोड़ी सी लंबी खिंच जाएगी। तो मैं आपको लंबी कहानी से भी बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे। आप जिस तरीके से पकड़ पाओ उस तरीके से पढ़ो, जैसे पकड़ पाओ वैसे पकड़ो, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से पकड़ाऊंगा, कान ऐसे भी पकड़ा जा सकता है ना, और घूम के ऐसे भी पकड़ा जा सकता है। तो तरीका भैया ये सिंपल तरीका लगेगा आपको, लेकिन 2D में एक बार रमना पड़ेगा। रमना समझते हो ना, एकदम घुल मिल जाना पड़ेगा 2D से, फिर आपको मजा आने लगेगा 2D पढ़ने में। 2D पढ़ने में बहुत मजा आता है भाई, ठीक है। आसान सवाल होते हैं, इजी सवाल होते हैं और फटाफट सॉल्व होते हैं। देखो आई वाले को आई वाले से माइनस करो, कितना आ गया बेटा 8 माइनस 2 6i कैप। 13 वाले को 5 वाले से माइनस करो, 13 में से 5 गया 8j कैप। डिवाइड बाय 2 करना है, यहां डिवाइड कर लो, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 3i कैप माइनस 4j कैप। देखो सीधा ही आंसर आ गया। कोई एक्स वाई ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, कोई x1 y1 x2 y2 ढूंढने की कतई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इस तरीके से चलें, आप चाहें तो इस तरीके से चलें। मेरी रिकमेंडेशन है कि कुछ नया सीखो, थोड़े से बड़े हो जाओ। हर अगला दिन पिछले दिन से अच्छा निकलना चाहिए, हर अगला दिन पिछले दिन से कुछ बेहतर होना चाहिए, हर अगला दिन पिछले दिन से कुछ नया सीखा हुआ होना चाहिए। तो ये कुछ नया सीखा है आपने, तो एम्ब्रेस करो, बचो नहीं, क्योंकि बच नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे। बचने की जो टेंडेंसी है ना हम लोगों की, पलायन करने की, एस्केप करने की, बड़ी खतरनाक है ये,
बहुत खतरनाक है ये, ठीक है। तो बच नहीं पाओगे आप इस चीज से, कभी ना कभी ये लौट के आएगी आप तक। तो इसलिए डरो मत, बचो मत, सीखो, फेस करो, लड़ो, कन्फ्रंट करो, एम्ब्रेस करो, ठीक है। ठीक है, एक सवाल और करवाता हूं, एक सवाल और करवाता हूं। देख सवाल, एक पार्टिकल मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी से, 2D में दे रखी है वेलोसिटी, कुछ 4 है कुछ 5 है, ठीक है, फॉर 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड तक करता है। कह रहा फाइंड द फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इफ इनिशियल पोजीशन इज 1,3। फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स निकालिए अगर इनिशियल पोजीशन है 1,3। कैसे करोगे, सोचो जरा, कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? देखो बेटा, मैं समझाता हूं। आपको पता है पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है, यानी ये एक तरीके से वी एवरेज दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है ये? 4i कैप प्लस 5j कैप। कितने टाइम में दिया हुआ है? बोल रहा है 3 सेकंड में। आप बताओ इन दोनों की मदद से क्या फाइंड करोगे? अगर कभी आपको वी एवरेज दिया है, कभी आपको टाइम दिया है, तो क्या ढूंढने के लिए दिया होगा? क्या ढूंढने के लिए दिया होगा? चलो फॉर्मूला बताओ क्या है। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सर वी एवरेज का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। तो तुझे डेल्टा आर दिया है भाई ये। अगर तुझे वी एवरेज दिया है बेटा यहां रखने के लिए, तो 4i कैप प्लस 5j कैप ऐसे दिया गया है अगर आपको, इज इक्वल टू डेल्टा आर दिया गया है डिवाइड बाय टाइम कितना है? 3 दिया गया है। इसका मतलब 3 को ले जा यहां मल्टीप्लाई कर, डेल्टा आर निकाल। वो 4 आया आपसे, तभी दिया है उसने, क्योंकि वो 4 आपसे गया, डेल्टा आर निकालो, ठीक है। तो सुन, अब डेल्टा आर आएगा तो क्या होगा? 3 चौके 12, 12i कैप प्लस 5 दिए 15j कैप, सही है। 3 जाके दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, ये निकल के आ गया डेल्टा आर, ठीक। अब डेल्टा आर आने से फायदा क्या हुआ? निकाल तो लिया, चलो निकाल तो लिया, फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि भाई अगर इनिशियल पोजीशन दी थी, तो इनिशियल पोजीशन से आप इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। कैसे? ऐसे R1 क्या होगा? R1 x में i है, y में 3 है, तो i कैप प्लस 3j कैप है। ये पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता क्या? अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है बेटा, तो उसको पोजीशन वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको सिखाया हुआ है मैंने। तो 1,3 है तो उसको 1 और 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपको फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सपोज करो वो XY है, सपोज करो वो कुछ XY कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप लेट करोगे जो आपका R2 है वो कुछ XI कैप हो और वो कुछ YJ कैप हो, क्योंकि X और Y कोऑर्डिनेट है, आपको पता ही नहीं है। फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या है आपको क्या पता, लेकिन आपको डेल्टा आर पता है, आपको R1 पता है। लगो 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 लगो, शुरू हो जाओ। डेल्टा आर क्या होता है भाई? डेल्टा आर होता है सर R2 माइनस R1, है ना। तो क्या नहीं पता सर? R2 नहीं पता, R1 पता है, हाँ डेल्टा आर पता है, हाँ पुट कर और निकाल, खत्म। डेल्टा आर क्या है? 12 15, 12i कैप 15j कैप। R2 क्या है? XI कैप YJ कैप माइनस ऑफ R1 क्या है? I प्लस 3j। हो गया है, तो सॉल्व हो गया भाई, कुछ नहीं है इसमें, देख इसमें देख कुछ नहीं है। XI प्लस YJ माइनस I माइनस 3j, और यहां है 12i प्लस 15j। दोनों भाइयों को उठा के यहां ले आओ, इसको भी ले आओ, इसको भी ले आओ। 12 में 1 जुड़ गया, 13i कैप हो गया। 15 में 3 जुड़ गए, 18j कैप हो गया। आ गया XI YJ। X है आपका 13, 12 है और Y है आपका 18। 13,18 आंसर है। आया समझ में क्या कर रहे हैं? कुछ कुछ समझ में आया किस तरीके से डीलिंग हो रही है? आपको 2D के साथ डीलिंग करना सीखना है। आपको सबसे पहले यह पकड़ना है कि यार आई कैप वाला जो है ना वो अलग है, और आई कैप वाला जो है वो अलग है, और के कैप वाला जो है वो अलग है। आई जे के तीनों अलग अलग है। आई वाले की डीलिंग आई वाले के साथ ही होगी, जे वाले की डीलिंग जे वाले के साथ ही होगी, के वाले की डीलिंग के वाले के साथ ही होगी, चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे इक्वल हो। ध्यान रखना। 13,18 आंसर है, यानी सी ऑप्शन एक सही ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पहले 1D की बात करते हैं। देखो 2D पढ़ाने से पहले मैं हर बार आपको यादों की बारात दे रहा हूं और मैं दूंगा, वो मेरा फर्ज बनता है। तो मैं आपको पहले 1D की यादों की बारात देता हूं। बेटा 1D में हमने यादों की बारात में पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx बाय dt और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है dv बाय dt। याद आ रहा होगा? कर लो याद, नहीं आ रहा तो यादों की बारात है भाई, कोई बात नहीं, बारात आने में टाइम लगता है वैसे भी, है ना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है? dv बाई dt। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई dt, है ना। यादों की बारात 1D वाली, यादों की बारात 1D वाली। आइए कन्वर्ट करें इस 1D को 2D में, ठीक है बेटा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखी जाएगी अगर कभी तो वेक्टर फॉर्म में लिखी जाएगी ऐसे, है ना। उसका कुछ पोर्शन x में होगा, कुछ पोर्शन y में होगा। तो v को हम अल्टीमेटली ऐसे लिखेंगे, देखो vx i कैप और vy j कैप। क्या कहते हो, हां या ना? पहले फील ले लो इस बात की, पहले इस बात की फील ले लो, क्या ऐसा ही है कि नहीं है। अच्छा चलो खैर, ये तो बाद में लिखेंगे हम, है ना। ये तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए ना कि किस तरीके से 2D में लिखा। हम अभी स्टार्ट करते हैं बस लिखना, हम अभी लिखना स्टार्ट करते हैं। बेटा v जो है हमारा, जैसे जैसे एवरेज v डेल्टा r बाय डेल्टा टी था, है ना। एवरेज v डेल्टा r बाय डेल्टा टी था, वैसे ही इंस्टेंटेनियस v क्या होगा? मैं दोनों लिख देता हूं, एवरेज v क्या था? डेल्टा r बाय डेल्टा टी। तो बेटा इंस्टेंटेनियस v क्या होगा? dr बाय dt, dr बाय dt। हां या ना बोल दो, हां या ना बोल दो अगर कोई दिक्कत है तो, है ना। बेटा जैसे डेल्टा डेल्टा लिखते थे एवरेज में, dd लिखते हैं इंस्टेंटेनियस में, ये तो याद आ रहा होगा, ठीक बढ़िया। अब भाई जब ये r हमने लिख ही लिया है तो ये r होता क्या है? सर ये r होता है x i कैप प्लस y j कैप डिवाइड बाय dt। कुछ गलत तो नहीं लिख रहा? r वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ना, x i y j। हां सही बात है। अब ये x पर भी लागू होगा, y पर भी लागू होगा, यानी इसको ऐसे लिखा जाएगा, देख dx बाय dt i कैप प्लस dy बाय dt j कैप। dx बाय dt क्या होता है बेटा? dx बाय dt क्या होता है? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, पर i कैप में है, यानी x डायरेक्शन वाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, x डायरेक्शन वाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सिमिलरली dy बाय dt क्या होगा? y डायरेक्शन वाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और यही मिलके क्या बनी बेटा? नेट वेलोसिटी बनी, वेक्टर वाली। तो ये जो मैंने ऊपर लिख दिया था वो असल में रिजल्ट है हमारा, है ना। तो ऐसे लिखना चाहिए। कुछ समझ में आया? इंस्टेंटेनियस v क्या होता है? dr बाई dt। r को उठा के पुट कर दिया, अलग अलग दोनों को पकड़ लिया, खत्म। dx बाई dt dy बाई dt। एक वेलोसिटी x डायरेक्शन वाली, एक y वाली, दोनों को जोड़ दिया, 2D में आ गई। क्योंकि 2D खुद ही होता है 1D दो टाइप के मोशनों को जोड़ना, दो 1D मोशनों को जोड़ने को ही 2D बोलते हैं। तो दो 1D मोशन जोड़ दिए, एक x वाला जोड़ दिया, एक y वाला जोड़ दिया, मिलके बन गए 2D। आइए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर हम पढ़ेंगे, है ना, ए इंस्टेंटेनियस अगर हम पढ़ेंगे तो क्या इसको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए क्या? ax i कैप ay j कैप, है ना। तो यही हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। अभी चेक करना आप, अभी आप चेक करना, यही निकालूंगा मैं, यही निकालूंगा। देख ए इंस्टेंटेनियस होता है dv बाय dt, है कि नहीं? होता है ना भाई, dv बाय dt। और v क्या है? ये रहा, है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? पुट कर दो यहां, a वेक्टर इज इक्वल टू d बाय dt और v की जगह पुट कर दिया vx i कैप प्लस vy j कैप। d बाय dt अलग अलग पकड़ लो, d बाय dt vx का पकड़ लो, d बाय dt vy का पकड़ लो, यानी ये हो जाएगा, देख a इज इक्वल टू dvx बाय dt, है ना, i कैप प्लस dvy बाय dt j कैप। खुद ही बता दे, अब खुद ही बता दे dv बाय dt क्या होता है? सर एक्सेलरेशन होता है, लेकिन x वाली है ये,
एक्सेलरेशन है लेकिन एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन वाली एक्सेलरेशन को ax लिखेंगे, आगे आई कैप अपने आप ही बता रहा है कि एक्स दिशा में लग रही है कि नहीं। ऐसे डी वी बाई डी टी क्या होता है सर, एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ये वाई डायरेक्शन वाली है, सही बात है सर, तो इसको हम ए वाई लिखेंगे, साथ में आ जाएगा जे कैप, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा फेमिलियर हो रहे हो, मुझे बताओ, इतना सारा 2D देख लिया, इतना सारा 2D देख लिया, क्या क्या देख लिया भाई, क्या क्या देख लिया भाई, पोजीशन वेक्टर देख लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लिया, वेलोसिटी वेक्टर देख लिया, एक्सेलरेशन वेक्टर देख लिया। फटाफट से एक बार दिखा दूं क्या क्या देखा। देखो यार, मैंने आपको बताया प्लेनर मोशन कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, कौन कौन से प्लेनों में डील होगी, है ना। उसके बाद हमने बात करा कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, तो भाई इस तरीके से 2D में लिखा जाता है, ऐसे 3D में लिखा जाता है ना। और ये असल में क्या होता है, कोई पॉइंट ही होता है जिसका कुछ एक्स में कुछ वाई में होता है, तो जो एक्स में होता है वो आई कैप के साथ, जो वाई में होता है वो जे कैप के साथ, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है। फिर हमने आगे देखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कहानी, कि भाई किसी पोजीशन से किसी पोजीशन अगर जा रहे हैं हम, तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो देखा तो एक ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहा था, और ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहा था तो R2 जो था वो रिजल्टेंट बन रहा था इसका, तो हमने वही लागू कर दिया, यहां पे ट्रायंगल लॉ ही लागू कर दिया, है ना। यहां अप्लाई किया है ट्रायंगल लॉ, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ ही लगाया यहां पे इस जगह पर, ठीक है। उससे समझ में आया यार ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो R2 माइनस R1 है, इसको डेल्टा R भी लिखा जा सकता है। तो बस R2 R1 हमने एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से पुट किए, तो पाया कि भाई जो डेल्टा R है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो कुछ एक्स में भी है कुछ वाई में भी है। एक्स में है जो वाई कैप, वाई में है वो जो जे कैप, ठीक है। फिर उसके बाद हम एवरेज वेलोसिटी पर आए, एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहा, डेल्टा आर को पुट किया तो निकाल लिया हमने एवरेज वेलोसिटी एक्स में भी है और वाई में भी है। सिमिलरली एक्सेलरेशन वेलोसिटी पुट करके इसी को यहां पुट कर दिया, उससे एक्सेलरेशन भी निकल के आ गई, कुछ एक्स में कुछ वाई में, तो ये एवरेज क्वांटिटीज थी। इसके बाद हमने कुछ एक सवाल किए, एक सवाल दो सवाल, है ना। उसके बाद हाँ एक और ये भी, ठीक है ना। उसके बाद हमने फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी, उसमें हमने इंस्टेंटेनियसली dr बाई dt लिखते हैं, dx बाई dt, dy बाई dt, dz बाई dt, तो इस तरीके से r लिखा हुआ, तो कुछ x में कुछ y में डिस्प्लेसमेंट है, कुछ x में पोजीशन कुछ y पोजीशन। पोजीशन का चेंज टू टाइम वेलोसिटी होता है, वो x में आ गया, वेलोसिटी होता है y में आ गया, इसी को उठा के यहां रख दिया तो एक्सेलरेशन भी x और y में निकल के आ गई। अब थोड़े थोड़े फेमिलियर हो गए हो क्या, थोड़े थोड़े फेमिलियर हुए हो, बता दो मुझे। चैट ऑन कर रहा हूं, चैट ऑन कर रहा हूं, चैट ऑन कर रहा हूं, आग वाला इमोजी लगा के बता देना है। कुछ कुछ फेमिलियर हुआ मामला, कुछ कुछ मामला फेमिलियर हुआ क्या, कुछ कुछ मामला फेमिलियर हुआ, आसान लग रहा है। हाथ से लिख के देखना तब बताना, हाथ से लिख के देखना तब बताना, ठीक है। आसान है कि मुश्किल है अभी मत बताओ, अभी बस ये बताओ कि जो जो देख रहे हो वो फेमिलियर हो रहा है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय आर बराबर टी स्क्वायर आई कैप टी क्यूब जे कैप मीटर, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आजा दिखाता हूं। देख देख, घबरा मत। सबसे पहले ये देख कि किसी भी टाइम टी पर अगर दे रखा होता है ना, जैसे कि टाइम यहां पर 2 सेकंड दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करी गई है यहां पर, और ये मुझे कैसे पता चला, अगर इंस्टेंटेनियस की बात नहीं करी गई होती तो टाइम इंटरवल गिवन होता कि 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक बताओ, 2 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक, समझ रहे हो ना, इंटरवल बड़ा दिया होता। यहां पूछा है उसी टाइम पे बता, 2 ही सेकंड पर बता कि क्या मामला है, यानी उसी इंस्टेंट की बात पूछ रहा है, तो यहां पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और देखो ये हो भी जाएगा क्योंकि आर दिया हुआ टी के टर्म्स में, है ना, यानी ये कुछ ऐसे है। देख बेटा, आर दिया हुआ आपको टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, ठीक है। और आपसे वेलोसिटी पूछी हुई है, तो वेलोसिटी बेटा क्या होती है, वेलोसिटी होती है सर डी आर बाय डी टी, है ना भाई, यही होती है ना, डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी। तो भाई बस डिफरेंशिएट कर दो इसको फटाफट से, आओ आओ रखो यहां, डिफरेंशिएट करो भाई फटाफट, आओ देखो कैसे होगा। टी स्क्वायर आई कैप टी क्यूब जे कैप, पकड़ लो डी टी डी टी अलग अलग, तो डी टी स्क्वायर बाय डी टी आई कैप, डी टी क्यूब बाय डी टी
जे कैप। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं भाई? टी स्क्वायर डिफरेंशिएट करना है, 2 नीचे उतर आएगा, टी रह जाएगा। सो सर 2t आई कैप प्लस टी क्यूब कैसे डिफरेंशिएट होगा? 3t स्क्वायर, पावर नीचे उतर गई, पावर 1 से माइनस हो जाती है ना, 3t स्क्वायर जे कैप। ये निकल के आपका v आ गया, v आ गया, v आ गया। दिस इज v। ये v की इक्वेशन निकल के आ गई। अब एक बार जब v की इक्वेशन निकल आई है तो टाइम को 2 सेकंड पुट कर, आंसर निकाल, खत्म। खत्म भाई, निकाल निकाल बेटा फट। फाइंड इट्स वेलोसिटी पूछ रहा ना, टाइम 2 सेकंड में कितनी होगी? पुट करो, पुट करो। 2 टाइम की जगह 2 डाला है ना, v t इज इक्वल टू 2 पे पूछ रहा है ना, 2 डाला आई कैप और 3 2 का स्क्वायर डाला जे कैप, 2 दूनी 4, 4 आई कैप आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 जे कैप आ गया। ठीक है ना। तो अगर तुझसे वेलोसिटी का सिर्फ वेक्टर पूछा हुआ है तो तू ये आंसर देके खत्म कर दे, लेकिन यहां पर बोल रखा है वेलोसिटी बताओ कितनी है, तो वेलोसिटी के लिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा भाई, ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको। वेक्टर फॉर्म में भी गलत नहीं है ये, अगर ऐसे छोड़ दिया तो गलत नहीं है, हां लेकिन वेक्टर फॉर्म में बोलता या कार्टेशियन फॉर्म में बताओ आंसर क्या, तब आप ऐसे छोड़ के छुट्टी, ऐसे छोड़ के जाओ, अपना बस्ता बंद करो, टांगो और घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे वेलोसिटी ही बोली गई है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाले बिना घर नहीं जा सकते, इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है। तो फिर इसका 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और अंडर द रूट, तरीका पता ही आपको कैसे निकालना होता है, किसी भी वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड कैसे आता है ये मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है। 4 चौक 16, 12 चौक कितना 144 है ना, और ये कितना बन जाएगा भाई 10 हो गया, उसके बाद 4 और 1 5 और 6 हो गया, और फिर 160 आ रहा है, 160 4 इंटू 4, 4 चौक 16 और फिर 2 इंटू 5। ठीक है ना। तो 4 बाहर आ गया, 4√10, 4√10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 4√10 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, 4√10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कैसे किया है? ठीक है जी, 4√10 मीटर पर सेकंड। ओके, डन है। हजम कर लो फटाफट जल्दी से। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे यह पूछा जाता कि भाई एक्सेलरेशन भी निकालो, तो जैसे यहां पर इसने वेलोसिटी निकलवाई है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन भी निकालनी हो तो आप इस इक्वेशन का यूज करोगे और इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे। मैं करके दिखाता हूं आपको। मान लो एक्सेलरेशन भी पूछ ले आपसे, तो डीवी बाई डी करना होता है भाई, है ना। क्या वी की इक्वेशन है? 2t प्लस 3t स्क्वायर, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, यही है। इसी को करना है ना, डी बाई डी टी। अलग अलग पकड़ लो दोनों को, 2t अलग पकड़ आई कैप के साथ, 3t स्क्वायर अलग पकड़ जे कैप के साथ। ठीक है। देखो भाई 2t में 2 बच जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है तो जिंदा बच जाता है, तो इसको 2 को बाहर निकाल दो, dt बाई dt 1 हो गया आई कैप प्लस 3, फिर अगेन एक ऐसा कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई में है, जिंदा बच जाएगा, और फिर ये क्या है टी स्क्वायर का आएगा 2t जे कैप। ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई भाई, क्या बनी 2i कैप प्लस 3 2 6t जे कैप, 6t जे कैप। यानी इसकी एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट है ना, एक्सेलरेशन भी टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ वेरी कर रही है एक्सेलरेशन भी। देखो ना, टाइम पुट करोगे तो आएगा, है ना। तो लेट्स पुट t इज इक्वल टू सपोज करो 1, 1 सेकेंड, तो यहां पर आप 1 सेकेंड पुट करो, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी 2i कैप प्लस 6 जे कैप, है ना। और आप चाहें तो फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो सुंदर तरीके से, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36, ठीक है 40, रूट का 40 कितना होता है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 10,
तो 2√10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया क्या करना है? घबराओगे तो नहीं? यही सवाल सेम वैल्यूज के साथ अगर रिपीट करने को बोलूं तो घबराहट तो नहीं होगी? अबे सेम वैल्यू के साथ कर रहे हो, कैसी घबराहट? सेम वैल्यू के साथ तो घबराहट नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है? तो नहीं होनी चाहिए, है ना? एक बार सेम वैल्यूज के साथ रिपीट करिएगा सवालों को। जितने सवाल मैं क्लास में करवाऊं कम से कम आपने रिपीट तो करना ही है बेटा, ठीक है? कम से कम रिपीट तो करना ही है। इतना तो आपको अपना दायित्व निभाना है। दायित्व समझते हो ना? जिम्मेदारी, ठीक है? इतनी जिम्मेदारी तो आपको निभानी है, ठीक? सही है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात आपको और बताता हूं, आप इस क्वेश्चन को ना एक और मेथड से भी कर सकते थे। सर वो कौन सा मेथड है? वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप इनको दो टुकड़ों में तोड़ दो, फिर दोनों को वापस जोड़ दो, तो भी आप सॉल्व कर ले जाओगे बड़े आराम से। सर वो भी तरीका सिखाओ कैसे होता है? आओ वो भी सिखाता हूं, कोई बात नहीं, कोई लंबा तरीका नहीं है ना? मतलब थोड़ा सा लंबा तो है, नहीं तो ये तरीका सबसे छोटा है। ये तरीका जो है ये सबसे छोटा है। मतलब आप देखो ना, यहां तक तो आपका आंसर आ ही चुका था। ये तो हमने फिर मैग्नीट्यूड निकाला है बस, यहां तक तो आपका आंसर आ ही चुका था, ठीक है ना? तो आप मेथड 2 में क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? मेथड 2 भी सुन लो क्या है इसका। मेथड 2 में आप क्या करोगे, आपको आर की वैल्यू दी हुई है ना? क्या दी हुई है? क्या स्क्वायर क्या क्यूब? क्या टी स्क्वायर टी क्यूब है। अच्छा ठीक है, टी स्क्वायर आई कैब प्लस टी क्यूब जे कैप, ठीक है? ये दिया हुआ ना मेरे प्यारे बच्चे। अगर तुझे आर से वी पूछा है, फिर वी से ए पूछा है, यही पूछा है ना तेरे से? आर से पूछा वी निकाल, वी से पूछा ए निकाल, यही था ना? ठीक है, तू एक काम ये भी कर सकता है कि इसको अलग पकड़, इसको अलग पकड़। मतलब सर देख, मुझे एक बात बता, क्या तू अपने आर को बेटा ऐसे लिख सकता था? देखियो, क्या तू अपने आर को ऐसे लिख सकता था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप? लिख सकता था ना? हां सर लिख सकता था। ठीक है, तो एक काम कर, एक्स को टी स्क्वायर लिख ले और वाई को टी क्यूब लिख ले। यह भी एक तरीका है काम करने का, ठीक है? और जब तू वी निकालने बैठे, क्योंकि तुझे अल्टीमेटली वी ही निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है ना, तो जब तू वी निकालने बैठे तो तू इसको ऐसे लिख सकता है, देख, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप क्या होगा बेटा? dx बाय dt आई कैप प्लस dx बाय dt जे कैप। मैं कह रहा हूं कान पकड़ने की, dy बाय dt जे कैप। कान पकड़ने की दूसरी टेक्निक है, मैंने बोला ना, या तो ऐसे पकड़ ले या घूम के, जैसे तेरे को ठीक लगे वैसे पकड़ ले, ठीक है? तो तू एक काम कर सकता है, इसको अलग डिफरेंशिएट कर, यहां पुट कर दे, इसको अलग डिफरेंशिएट कर, यहां पुट कर दे। देख मैं करके दिखाता हूं। एक्स टी स्क्वायर के बराबर है तो dx बाई dt क्या होगा? जल्दी बोल बेटा, जल्दी बोल। देख, vx को dx बाई dt लिख सकते हैं, vy को dy बाई dt लिख सकते हैं, तो इसको अलग से भी पकड़ सकता है। इसको अलग पकड़, इसको अलग पकड़। अगर तुझसे इकट्ठे काम नहीं होता तोड़ के कर ले। दोनों तरीके तेरे हाथ में होने चाहिए, दोनों तरीकों से तुझे खेलना आना चाहिए। dx बाई dt क्या होगा बेटा? 2t। dy बाई dt क्या होगा बेटा? सर 3t स्क्वायर। दोनों को उठा के पुट कर दे यहां। dx बाई dt क्या है सर? 2t। 2t आई कैप आ गया ना? आ गया ना? कहां गया? देख 2t आई कैप है ना, और ये देख dy बाई dt क्या है? 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर जे कैप। ये भी एक तरीका है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ठीक है ना? अच्छा, अब मान लेते हैं तुझसे पूछा गया सर अब a निकाल के दिखाओ। ये v निकल के आ गया है ना? ये v निकल के आ गया, अब a निकाल के दिखाओ। यानी बेटा तू इसको ऐसे लिख सकता है, देख, जैसे ये r दे रखा था ना, टी स्क्वायर आई कैप टी क्यूब जे कैप, ऐसे ही समझ, v दे रखा है 2t आई कैप 3t स्क्वायर जे कैप, तो तू इसको ऐसे लिख सकता है, देख, v इज इक्वल टू vx आई कैप vy जे कैप। यानी सर आप ये कह रहे हो कि जो vx है वो 2t है, हां, और जो vy है वो 3t स्क्वायर है, हां हां, और तुझे a निकालना है ना? तुझे क्या निकालना है? तुझे a निकालना है। आजा a निकलवाऊं, आजा 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 a निकलवाता हूं, a निकलवाता हूं। a कैसे आएगा? a कैसे आएगा भाई? यहां निकालते हैं, चलो a को इधर निकालते हैं, a को। a कैसे आएगा सर? a आता है ax आई कैप और ay जे कैप से,
और ax को आप लिखते हो dvx बाय dt आई कैप और dvy बाय dt जे कैप। इसको अलग निकालते हैं। आजा vx को करो डिफरेंशिएट, करो जी vx डिफरेंशिएट होगा, क्या बनेगा dvx बाय dt। करना डिफरेंशिएट इसको, ऐसे dvy बाय dt को भी करो जरा, क्या बनेगा। 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, सिर्फ 2 dt स्क्वायर क्या होता है सर, 2 नीचे आ जाएगा 60 है ना, 3 यहीं का यहीं, 2 नीचे उतर गया और 1 हो गया 60। बस dvx बाय dt क्या है 2, पुट कर दो 2 आई कैप प्लस dvy बाय dt क्या है 60, तो 60 जे कैप। ये आपका a आ गया। ये देख a को देख, कहां गया 2i 60j 2i 60j। तो ये भी एक तरीका, अलग अलग पकड़ के डिफरेंशिएट करके फिर ज्वाइन कर दो, अलग अलग पकड़ के डिफरेंशिएट करो फिर ज्वाइन कर दो। तो ये भी एक तरीका है काम करने का। आपकी इच्छा करते ये सीखने की, ये सीखो। कुछ बच्चों को ये रास आता है, पर मैं चाहता हूं कि आपको यही रास आना चाहिए। मतलब एक टीचर की भी खुशी होती है ना कि बच्चा कुछ नया सीखे, तो कुछ नया ये है। ये तो आप पुरानी चीजें ही हैं, ये तो इसको अलग पकड़ा डिफरेंशिएट, उसको अलग पकड़ा डिफरेंशिएट, फिर आई फिर जे पुट कर दिया वी आ गया, फिर अलग पकड़ा डिफरेंशिएट, फिर अलग पकड़ा डिफरेंशिएट, फिर ज्वाइन करके ए में डाल दिया, ए आ गया। तो ये क्या बोलूं, स्लो तरीका है काम करने का। मैंने तो बहुत तेजी से लिख दिया ये, मैंने तो बहुत तेज लिख दिया ये, लेकिन ये बहुत स्लो तरीका है काम करने का। तरीका ये है, असली तरीका ये है काम करने का। ठीक है, तो आपकी जहां इच्छा लगती है वो आप काम करो, जैसे आप काम करो। तरीके दोनों ठीक हैं, तरीकों में कोई कमी नहीं है। ठीक है, तरीकों में कोई कमी नहीं है, वो भी एक बार नजर मार लो, वो तरीके पर भी एक बार नजर मार लो। ठीक है, तो जो आसान लगे वो करना। ठीक है, आगे चलें। चलो आज के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल लास्ट ही टॉपिक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, काफी आज के लिए। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 2D। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन याद आ रहा है, मतलब जहां पर जहां पर एक्सेलरेशन रहे कांस्टेंट, है ना, जहां पर एक्सेलरेशन क्या रहे कांस्टेंट रहे। और मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं ताकि मैं आपको दोनों मेथड से समझा पाऊं कि कैसे काम हो रहा है। मेथड 1 मेथड 2। क्यों हिला हुआ है इतना ये, मेथड 1 और इधर समझाता हूं मेथड 2 से। ठीक है, मेथड 1 क्या है, नया तरीका काम करने का, थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा तकलीफ देता है, पहली बार सीखो तो तकलीफ होती है। ठीक है ना। दूसरा तरीका थोड़ा सा सुखद है, उतना भी नहीं है लेकिन दूसरा तरीका थोड़ा सा सुखद है। क्यों, क्योंकि ये 2D मोशन को 2 1D मोशन में तोड़ता है और फिर जोड़ता है ना। पहले तोड़ता है फिर जोड़ता है, ठीक है ना, पहले तोड़ता है फिर जोड़ता है। तो यह भी एक तरीका है काम करने का कि एक 2D मोशन है, उसे 2 1D में तोड़ दिया और फिर ज्वाइन कर दिया, है ना। नहीं तो फिर मेथड 1 तो है ही आपके पास। ठीक है ना। अब मैं आपको 3 इक्वेशंस होती है हमारे यहां, चौथी भी है लेकिन अपन 3 से काम चलाते हैं, है ना। 3 इक्वेशन, पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यादों की बारात दे रहा हूं भाई, और 1D की बातें, यादों की बारात में 1D की बातें हो रही हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही 3 इक्वेशनें पढ़ी हैं आपने, है ना। अच्छा एक चौथी भी थी यार, वो एक चौथी भी थी, क्या थी वो, s बाय टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू। इस पर एक ही सवाल करवाया था मैंने आपको, है ना, लेकिन ये थी चौथी इक्वेशन भी थी, 4 इक्वेशंस थी। ठीक है, आइए इनको 2D में कन्वर्ट करके लिखते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल आंखें खोल के, हर एक इक्वेशन को एकदम आंखें खोल के देखना। बेटा ये है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। इनमें से कौन कौन वेक्टर है, कौन कौन वेक्टर है सर, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, टाइम वेक्टर नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए जो जो वेक्टर है उनको वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो हम v को लिखेंगे देख क्या, v को लिखेंगे देख क्या, vx आई कैप प्लस vy जे कैप इज इक्वल टू ux आई कैप प्लस uy जे कैप प्लस ax आई कैप प्लस ay जे कैप इनटू t।
यह है पहली इक्वेशन 2D में। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन इन 2D। ठीक है, डरना नहीं, घबराना नहीं, पहली पहली बार देख रहे हो, वो भी मेथड 1 से, तो तकलीफ होगी। ठीक है, यह है पहली इक्वेशन 2D में, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड लिखते हैं आप। ठीक है ना, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स भी लिखा जाता है, डेल्टा एक्स भी लिखा जाता है। हम यहां पर इसको डेल्टा आर लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, और डेल्टा आर अपने आप में क्या होता है बेटा, देखो मैं दिखाता हूं। डेल्टा आर अपने आप में क्या होता है, इधर देख, कहां गया, ये देख। डेल्टा आर अपने आप में डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप है ना। बस छाप दे। एस को लिख सकता है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप इज इक्वल टू, ये तूने एस लिखा है, ये अभी बेटा हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा है। कुछ एक्स में ट्रेवल हुई है आई कैप, कुछ वाई में ट्रेवल हुई है जे कैप। अब बारी है यूटी लिखने की। आओ यूटी लिखें, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कंपेयर कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई भागना नहीं है, कोई दौड़ना नहीं है, आराम से देखो, हर इक्वेशन को फील के साथ देखो, एकदम आराम से। ठीक है, तीसरी सुनो 2as है। ठीक है, तो 2 है, ए के लिए लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये 2 हो गया, ये ए हो गया पूरा। अब एस को लिखेंगे, एस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एक्स है हमारे लिए, मतलब डेल्टा आर है हमारे लिए, और डेल्टा आर जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो ये लिखेंगे भाई डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप इज इक्वल टू, ये लिख दिया 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो v लिखो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप का स्क्वायर माइनस यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आराम से देखो, फील लो, आराम से देखो और फील लो। ठीक है, लास्ट वाली भी लिख लूं, वैसे तो किसी काम की नहीं है, मतलब देखने को ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट है भाई, अपॉन में टाइम है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन में डेल्टा टी, है ना, या टाइम लिख लो या टी लिख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, अपन टी ही लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन में 2। इक्वेशन नंबर 4 है ना, देख लो एक बार आराम से। ठीक है जी, तो ये था मेथड 1, ये है मेथड 1 जिसमें कि सीधा ही ज्वाइंट इक्वेशन को ही देखते हैं हम, उसी के साथ डीलिंग भी होती है, उसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व भी होते हैं। क्वेश्चन सॉल्व आज नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तब तक के लिए आप इसको संभालो। और मेथड 2 देखो, मेथड 2 में क्या होगा, हम लोग 2 अलग अलग डायमेंशंस में मोशन की स्टडी करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि एक 2D मोशन जो होता है उसे 2 1D मोशनों में तोड़ा जा सकता है ना। तो एक 1D मोशन हो गया एक्स के अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और तब कैसे लिखी जाएगी ये इक्वेशन मैं आपको दिखाता हूं, तब कैसे लिखी जाएगी ये इक्वेशन मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखते जाओ। क्या इक्वेशन थी भाई हमारी पहली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स एक्सिस के अलोंग लिखी जाएगी अगर तो ऐसे लिखी जाएगी, देखते जाना, डरना नहीं। vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वाई के अलोंग देखी जाएगी तो vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और s को हम x एक्सिस के टर्म्स में x ही लिख सकते हैं, s को
एक्स एक्सिस के टर्म्स में हम एक्स ही लिख सकते हैं या फिर आप इसको डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ बच्चे इसको एस एक्स भी लिखना प्रेफर करते हैं, तो एस एक्स लिखो या डेल्टा एक्स लिखो इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। एक्स एक्सिस के फॉर्म में देखो जितने भी वेक्टर हैं वो सब एक्स के लॉन्ग एक्स के लॉन्ग एक्स के लॉन्ग आए हैं। इसे कैसे लिखेंगे? एस वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। कर लो चेक। और आपको भी लिखनी है ये, आपको भी अपने हाथ से सब कुछ लिखना है ये, है ना, है ना जी, आपको भी अपने हाथ से सब लिखना है ये। तीसरी क्वेश्चन देखो, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? तो 2ax एस की जगह पर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर। इधर आ जाओ, 2ay डेल्टा वाई इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर। देख लो, देख लो भाई, ठीक बात है, ठीक बात है ना। और लास्ट वाली भी लिख ही लेते हैं हम, है ना। लास्ट वाली ने क्या दुश्मनी पाली है भाई हमारे साथ, जो वो नहीं लिख रहे हम, तो ये भी लिख लेते हैं। क्या आएगा भाई? एस वाई या फिर डेल्टा एक्स अपॉन में टी इज इक्वल टू यू एक्स प्लस वी एक्स ओवर 2। यहां पर भी ऐसे ही डेल्टा वाई बाय 2 इज इक्वल टू यू वाई प्लस वी वाई बाय 2। वाई बाय 2 नहीं, यहां पे 2 आएगा, यहां पे टी आएगा, यहां पे 2 आएगा। समझ गए? तो हम जब भी कभी 2D मोशन की डीलिंग कर सकते हैं ना, तो हम तोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे अभी तक मैंने आपको दिखाया था, तोड़ रहे थे। और आपको पता है ये बड़ा प्रोमिनेंट मेथड है, माने कोई फुद्दू मेथड नहीं है, ये प्रोमिनेंट मेथड है। और ये मेथड मैं यूज करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। जी हां, आप इसे हल्के मत लेना। एक्स एक्सिस के अलोंग अलग से मोशन लिखा गया, वाई एक्सिस के अलोंग अलग से मोशन लिखा गया, बाद में दोनों को जोड़ दिया गया। यह एक प्रोमिनेंट तरीका है प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने का। ठीक है, बहुत ही प्यारा तरीका है जिससे प्रोजेक्टाइल मोशन मक्खी नहीं, मक्खन की तरह समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफी है। आज सिर्फ बेसिक्स सीखे हमने, आज सिर्फ भाषा लिखनी सीखी है, भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा है। समझ गए ना? आज का इतना ही लेक्चर रखते हैं हम, इससे ज्यादा रखने का आज जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है, अभी के लिए इतना बहुत है। होमवर्क क्या है आपका भाई? मेजर होमवर्क आपका यही है कि जो कुछ भी आज हमने किया है ना, बस आपने हाथ से लिख के देखना है। हाथ से लिख के नोट्स सोने से पहले बना लो। ये सोने से पहले वाला रूटीन ना कंटिन्यू रखो बेटा। बहुत बच्चे कंटिन्यू रखे हुए हैं, बहुत बच्चे अपने नोट्स की फोटो खींच के मुझे भेजते हैं और हर दिन भेजते हैं, मतलब दैनिक रूप से अपने नोट्स भेजते हैं मुझे। तो अगर भेज रहे हो तो कंटिन्यू रखना बेटा, भेजते रहो। मैं बेशक से रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, हजारों बच्चे होते हैं वहां पर, ठीक है ना, तो मैं नहीं दे पाता हूं रिप्लाई आपके, ठीक है ना। लेकिन अगर आप भेज रहे हो तो समझ लो कि मैं देख जरूर लेता हूं, मेरी नजर जरूर पड़ जाती है। मैं कभी दिल बना पाता हूं, कभी फायर इमोजी, कभी ओके, कभी कुछ नहीं लिखता, कभी सीन करके छोड़, वो भाई मेरे ऊपर होता है, मतलब मूड पे भी होता है, ठीक है ना। और टाइम भी मैटर करता है कि किस टाइम मैंने खोला इंस्टाग्राम, ठीक है ना। तो आप चाहें तो आप मुझे भेजें, और जिस तरीके से जो बच्चे रेगुलर भेज रहे हैं वो रेगुलर भेजें भाई। और मैं आपको बता दूं कि 2D ये जो चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है ना, आप समझ लो आज से असली फिजिक्स स्टार्ट हुई है आपकी। इससे पहले तक की जो फिजिक्स थी, यानी जो 1D मोशन था, उसमें कुछ भी नया नहीं था, मैं सच बताऊं तो। हां, डिफरेंशिएशन का यूज नया था, इंटीग्रेशन का यूज नया था, स्लोप वगैरह चीजें चलो ठीक है मान लेते, पहली बार आपने सीखी थी, लेकिन पहली बार नहीं सीखी थी वो चीजें। आपने 9th में भी स्लोप सीखा हुआ है, 9th में भी स्लोप का यूज किया हुआ, अगर आप ढंग से पढ़े थे तो, ठीक है ना। तो जो 1D मोशन था ना, जो मोशन इन 1D वाला चैप्टर था ना, वो बेसिक चैप्टर था, बहुत बेसिक चैप्टर था वो, ठीक है ना। लेकिन अब जो 2D स्टार्ट होगा ना, आपको फील आएगी यार हां अब हम लेवल अप पे हैं, अब हमारा लेवल अप हो गया है, अब 11वीं लग रही है कि हां 11वीं जैसी है, ठीक है ना। अब तक तो वो 9वीं की चीजें ही थी जो आप पढ़ रहे थे, एक्सेलरेशन निकालना, वेलोसिटी निकालना, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट निकालना, टाइम निकालना, नीचे गिर गया ऊपर चला गया, ये सब तो 9th में भी सीखा था भाई। और 9th की अगर किताब किसी ने ढंग से पढ़ी है, मुझसे पढ़ी या नहीं पढ़ी है मैं वो बात नहीं कर रहा, किसी से भी पढ़ी हो, ढंग से पढ़ी हो अगर, तो उसके लिए 1D
चैप्टर कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है ना। इवन अगर कोई बच्चा 9th में मुझसे पढ़ा भी था ना नीव बैच के अंदर, तो वहां पर मैंने आपको ना बताते हुए भी 11th की एनसीईआरटी के सवाल करवाए थे, ठीक है। हां, 11वीं की एनसीईआरटी के सवाल करवा दिए थे 9वीं में, और आज तक भी करवाता हूं, आज तक भी करवाता हूं। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि 9वीं का बच्चे कहां क्या पता हो उसको यार। तो करवाने के बाद मैं कभी कभी बता देता था कि देखो ये सवाल 11th क्लास का था, क्योंकि मोशन चैप्टर जो 9th का है ना, वो बिल्कुल बेसिक चैप्टर है 11th क्लास के मोशन इन 1D का। बस वो रिलेटिव मोशन हटा दें, एसएनएथ वाला जो था, एसएनथ वाला जो फॉर्मूला था वो हटा दें, उसके अलावा सब चीजें वही है जो आपने कभी ना कभी 9 में पढ़ी थी। लेकिन अब वो चीजें आ गई हैं जो एक नई भाषा का रूप ले रही हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने नोट्स को मेंटेन करें, बहुत जरूरी है कि चीजें अपने हाथ से लिख के देखें, क्योंकि बेटा जब अपने हाथ से लिखोगे ना तो आप फेमिलियर होगे ज्यादा, और फेमिलियर होना बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहली ड्यूटी आपकी यही है कि भाई जो जो नई चीजें हम सीख रहे हैं उससे हम फेमिलियर हों, और फेमिलियर होने के लिए आपको अपने हाथ से लिख के देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने स्पेशली लिखा है, मैं सीधा लिखता कि नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ओके, है ना। लेकिन मैंने क्या लिखा, हाथ से लिख के नोट्स सोने से पहले बनाने हैं। तो बहुत जरूरी है चीज, आज से शुरू करो अगर अभी तक भी शुरू नहीं करी है आपने तो। आज से स्टार्ट करो अगर अभी तक भी आपने स्टार्ट नहीं करा है, अपने हाथ से नोट्स लिखना, ठीक है। और नोट्स लिख करके रोज सोने से पहले अपना काम डन करना है आपने, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आज के लिए बस इतना बहुत है, ठीक है। 1.5 घंटे की क्लास हो गई है, बतेरी है आज के लिए मुझे लगता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं सब इक्वेशंस का यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ कहना है, और कुछ बोलना है? हां, बनियान बैन करवाने के बाद ही वीसी होगी बेटा, वो आप समझ लो, ठीक है। उसके अलावा कुछ है? सर बैकलॉग हो गया है, तो यहां लिखने से तो बैकलॉग क्लियर नहीं होता है बेटा, ठीक है। लेक्चर देखने से बैकलॉग क्लियर होता है, ठीक है। तो अपना जो छुट्टी वाला टाइम है, ठीक है, किसी दिन स्कूल मिस करना पड़े करो, 4 लेक्चर देख जाओ, 4 लेक्चर धड़ाधड़ 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 देख जाओ। सुबह 8 बजे से बैठो, 2 बजे उठो, ठीक है। अब स्पीड अप तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। मैंने पहले से ही बहुत स्लो पढ़ाया है, पहले से ही लेक्चर कैंसिल बहुत हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं इससे स्लो नहीं जा सकता, अब मुझे इससे स्पीड अप ही करनी पड़ेगी। तो आपको वो स्पीड मैच करनी है धीरे धीरे, ठीक है। तो लाइव क्लास में आना बंद कर दो अगर बैकलॉग है तो, क्योंकि लाइव क्लास में आ रहे हो और बैकलॉग है और समझ में कुछ नहीं आ रहा तो फिर आप टाइम पास कर रहे हो, पिक्चर देखने, मूवी देखने के लिए आए हो आप फिर, ठीक है ना। पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ फिर तो। नहीं तो बैकलॉग कंप्लीट करो अपना और फिर आगे के लेक्चर्स अटेंड करो लाइव क्लास के अंदर। नहीं तो बैकलॉग चुपचाप पूरा करते रहो बिल्कुल शांति से। हर दिन 4 लेक्चर देखने की स्पीड मेंटेन करो, हर दिन 4 लेक्चर, क्योंकि हर दिन 2 लेक्चर तो हो ही रहे हैं और शुरू से ही हो रहे हैं। कभी इंग्लिश हो रहा है, कभी फिजिक्स हो रहा है, कभी मैथ्स हो रहा है, कभी बायो हो रहा है, कभी केमिस्ट्री हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है ना भाई। तो ये आप कोप अप कैसे करोगे, इसे आप मेंटेन कैसे करोगे? हर दिन 4 लेक्चर देखने का रूटीन बनाओ, लाइव लेक्चर छोड़ दो, लाइव लेक्चर में आने की जरूरत नहीं है आपको। और एक दिन आएगा जब आप बिल्कुल बराबर आ जाओगे। डिपेंड करता है कितना लंबा आपका बैकलॉग है, 1 हफ्ते का है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 15 दिन का है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। बस अपने 4 लेक्चर देखने की स्पीड दिन की बनाओ, क्योंकि 2 लेक्चर तो बच्चे देख ही रहे हैं, जो रेगुलर क्लासेस में आ रहे हैं वो 2 लेक्चर पर डे देख रहे हैं, आपको 4 लेक्चर पर डे देखने हैं। बस ये अपना टारगेट बनाओ और चालू हो जाओ रॉकेट की स्पीड से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।